ये दोस्तों, स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अब अपन क्या आगे फटाफट मतलब अपन रिवीजन करने वाले। मॉडल पेपर आपके 8 हो चुके हैं कि अब हर एक्सरसाइज के अपन 5-5 प्रश्न करते हैं कि एक ही दिन में मतलब 6-6 5-5 6-6 प्रश्नावली 2 फिर कंप्लीट। तो फिर ये विद्यार्थियों के रिवीजन करने के लिए कि पहला सवाल देखो कि हर प्रश्नावली में से 5-5 प्रश्न आपको देते हैं, तो आपको ऐसे पता लग जाएगा कि हमें 5 प्रकार के प्रश्न भी कर लिए और आपका रिवीजन फटाफट दिमागदार करवा रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो पहला सवाल अपन टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए देखो कि 400 का 7% कितना है। पहला सवाल है प्रिय विद्यार्थियों के 400 का 7% कितना है। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ से अपन 400 का 7% निकालेंगे तो क्या करेंगे, 400 का मतलब होता है गुणा 7 बटा, तो हमारा उत्तर आया है 28। अब प्रिय विद्यार्थियों का 28 हमने देखा कि 28 इनमें किसी में भी उत्तर नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में उत्तर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन ऑप्शनों को भी हल करना पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों के ऑप्शन को हल करते हैं तो पहले अपन इसको हल कर देते हैं कि 200 का 15%, का मतलब प्रिय विद्यार्थियों क्या होता है, का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है गुणा 15 बटा, ये क्या आ गया प्रिय विद्यार्थियों, ये ऑप्शन तो अपन का आएगा नहीं। अब प्रिय विद्यार्थियों के इनको कर रहे हैं अपन 300 का 9% निकाल रहे हैं। 300 का 9% निकालेंगे तो 27, हमारा उत्तर 28 आना था, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब प्रिय विद्यार्थियों 1400 का 2%, 1400 2/100, इसको अपन सरल किया तो कितना आ गया, 28 आ गया। और हमारा उत्तर ये किसके बराबर है, 400 का 7% लिखो चाहे 1400 का 2% लिखो, का मतलब हमारा उत्तर कौन सा निकल करके आ गया, 3 नंबर हमारा उत्तर निकल के आ गया। नेक्स्ट सवाल के लिए दूसरा सवाल प्रिय विद्यार्थियों, नंबर 2। अब यहाँ पर देखोगे एक व्यक्ति के पास 800 खिलौने हैं, एक व्यक्ति है वो 800 खिलौने हैं, उनमें से 8% खिलौने टूट जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों के टूटने वाले खिलौने कितने हैं, 8% खिलौने टूट जाते हैं, शेष खिलौने कितने हैं, तो हमें मतलब टूटे हुए खिलौने 8% है, तो प्रिय विद्यार्थियों शेष खिलौने कितने बचेंगे, 92% से। अब कह दे कि मतलब 8% खिलौने टूट गए क्योंकि कुल 100% होते हैं, शेष ज्ञात करना है तो 92%। शेष कितना है प्रिय विद्यार्थियों, शेष खिलौने में क्या लिखेंगे अपन, शेष खिलौने लिख देंगे 800 का कितना है प्रिय विद्यार्थियों, 92। सरल कर लेते हैं, 800 का मतलब गुणा 92/100 लिख दिया। अब प्रिय विद्यार्थियों 2 जीरो से तो कट गई, 8 को 92 से गुणा कर देते हैं, 8 दूनी 16 के हासिल के 1, 8 नम 72 और 1 73, कितने हो गए, तो हमें शेष खिलौने पूछे हैं, 736 खिलौने है वो उसके पास से शेष खिलौने। तो यहाँ से देखो प्रिय विद्यार्थियों के किसमें 736 है, हमारे 4 नंबर ऑप्शन में शेष खिलौने कितने प्राप्त हुए, 736 किलो। अब प्रिय विद्यार्थियों के नेक्स्ट सवाल के लिए देखा तीसरा सवाल देखो, 5-5 सवाल हर प्रश्नावली के फटाफट अपन रिवीजन करने जा रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। फटाफट का मतलब एक ही मतलब अपन के क्लास के अंदर 7-8 टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। और प्रिय विद्यार्थियों ये जो रिवीजन कर रहे हैं वो मतलब ये मान के चलो हूबहू आपके छपने वाले हैं, जो चतुर्थ श्रेणी का पेपर आएगा उसमें है जैसे ही छपने वाले हैं। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, किसी छात्र ने 50 में से 37 अंक प्राप्त किए, उनके प्राप्तांक का प्रतिशत कितना है। अपन जैसे किसी परीक्षा में प्रिय विद्यार्थियों जैसे 50 नंबर की परीक्षा है, अपन 37 नंबर लेके आ जाते हैं और अपन से पूछ लेते हैं कि कितने प्रतिशत नंबर आए। तो प्रिय विद्यार्थियों के प्राप्तांक का प्रतिशत निकालना है
इसे निकाला जाता है प्राप्तांक का प्रतिशत। अब प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिशत निकालने के लिए 50 में से हमें कितने नंबर मिल रहे हैं? 33 नंबर मिल रहे हैं। प्रतिशत का मतलब कितने में से निकालना पड़ता है? हमें प्रिय विद्यार्थियों 100 में से निकालना पड़ता है। अब प्रिय विद्यार्थियों 50 के पहाड़े से काट दिया, 2 बार कट जाए। 33 को हम क्या करते हैं? 2 से गुणा कर देते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों 37 को 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? 70%। तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हमें? 70% उस छात्र को अंक मिल गए। छात्र को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं? 70% अंक मिले। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, अगला सवाल, किसी संख्या का 2/3 60 है। ये कह रहा कि किसी भी संख्या का 2/3 है वो 60 है। हमें ज्ञात करना है उस संख्या का 80% ज्ञात करना। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर मान लेते हैं, माना संख्या क्या मान लेते हैं? माना संख्या बराबर x। अब क्या दिया है? x का 2/3, 2/3 कितना दे रखा है? 60 दे रखा। अब प्रिय विद्यार्थियों x का मतलब गुणा 2/3 बराबर 60/1। अब प्रिय विद्यार्थी 2 के पहाड़े से इसको काटा, कितनी बार कटा? 30 बार। ये कितने हो गए? x बराबर 90 आ गया। कितना आ गया? 90। पूछा क्या है विद्यार्थियों? हमें पूछ रहा है उस संख्या का, संख्या कितनी मिली? है 90 का 80%। क्या पूछा है? 90 का 80%। अब 90 गुणा 80 बटावा प्रतिशत का मतलब 100 लगा देंगे। 0 से 0, 0 से 2 को 8 से गुणा किया, हमारे पास कितना प्राप्त हो गया? 72 प्राप्त हो गया। तो यहाँ से देखो प्रिय विद्यार्थी 2 नंबर में आपके कितना है? 72 है। तो इसका उत्तर कौन सा आया है हमारे पास? 2 नंबर। अब नेक्स्ट सवाल के लिए प्रतिशत का सवाल है। किसी मतदान केंद्र पर, मतलब कोई मतदान केंद्र है, उसके ऊपर उसमें मतलब 6000 मतदाता है। मतदान 90% हुआ है। मत पेटी में कितने मत डाले? तो 90% मतदान हुआ तो मत पेटी में मत कितने डाले हैं प्रिय विद्यार्थियों? मत पेटी में मत डाले कितने? 90% हुआ तो कितने? 6000 का 90%। ये मत डाले थे 6000 का मतलब प्रिय विद्यार्थी गुणा 90/100। 0 से 0, 0 से 600 को 9 से गुणा किया, आ गए 5400। तो उस मत पेटी में मत कितने डाले गए थे? 5400 मत डाले गए थे। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे कितना आ गया? 5400 मत डाले गए। नेक्स्ट प्रश्न के लिए, अब प्रिय विद्यार्थियों के ये अपन के औसत का प्रश्न आ गया। क्या प्रश्न आ गया? 5 सवाल अपन ने किसके किए थे? 5 सवाल हमने प्रतिशत के कर लिए। अब अगले सवाल किसके आए? औसत। अब यह लिखा कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 76 है, सबसे छोटी संख्या। जब प्रिय विद्यार्थियों क्रमागत सम संख्याएं आ जाए, क्रमागत विषम संख्याएं आ जाए, क्रमागत संख्याएं आ जाए, तो उनके सतत संख्याएं आ जाए, लगातार संख्याएं आ जाए, तो हमें क्या करना है? औसत को भी लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ हमने क्या किया? औसत लिख दिया। औसत कितना है? औसत है वो 73। अब कितनी संख्याएं हैं प्रिय विद्यार्थियों? हमारे पास 5 संख्याएं। 5 संख्याएं तो 2 संख्याएं इधर लिख देते हैं, 2 संख्याएं यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ जब 2 उधर लिखी तो 2 ही संख्याएं इधर लिखनी पड़ती है प्रिय विद्यार्थियों। अब ये कौन सी संख्याएं हैं? हमारे पास सम संख्याएं हैं। तो 76 के बाद सम संख्याएं कौन सी आती है? 78 आती है। 78 के बाद 2 और जोड़ देते हैं तो 80 आ गई। 76 से पहले कितनी हुई?
74 हो गई। कितनी हुई प्रिय विद्यार्थी? क्यों 74? 74 से पहले कितनी हुई? 72। ये पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई? हमारे पास सबसे छोटी संख्या 72 आ गई है। कौन सी आई सबसे छोटी संख्या? 72। तो प्रिय विद्यार्थियों इसमें ऑप्शन नहीं था, नहीं, पांचवा ऑप्शन डाल दिया अपन ने। का उत्तर कौन सा आया? 5 नंबर। कौन सा आ गया? 72। तब अब ये ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, जब भी आ जाए कर्मागत संख्याएं, कर्मागत आ सकता है, लगातार संख्याएं आ सकती है, या सतत संख्याएं आ जाए, ये तीनों नाम आ जाए, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? औसत को बीच में लिखना है, फिर आगे पीछे संख्याएं लिखनी। यदि प्रिय विद्यार्थियों 7 संख्याएं होती, 3 इधर लिखते, 3 इधर लिखते। यदि 6 संख्याएं भी होती तो भी 3 इधर लिखते, 3 उधर लिखते। उस कंडीशन में औसत गिनती में नहीं आता। यदि यहाँ पर संख्याएं 6 होती तो 3 इधर लिख देते, 3 इधर लिख, और औसत को उस कंडीशन में गिना नहीं जाता। अगला सवाल, 7वां सवाल दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों। ये दे रखा है कि 40, 32, 9, 0 और 19 का औसत कितना है। प्रिय विद्यार्थियों औसत कैसे निकाला जाता है? औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? औसत का सूत्र लिख दिया पहले। औसत कैसे निकालेंगे? औसत निकालने के लिए राशियों का योग, राशियों का योग, योग का मतलब जोड़, बटावा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर राशियों का योग कर लेते हैं। जोड़ो देखा, 9, 9 और 9 18, 19, 20, 20 की हासिल के 2, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10। राशियों का योग कितना आ गया? 100। अब इन संख्याओं को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5। कितनी संख्याएं थी? 5। अब प्रिय विद्यार्थियों इसमें 5 का भाग दिया, हमारा उत्तर कितना आ गया? 30। तो इन संख्याओं का जो औसत प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हो रहा है? 30 प्राप्त हो रहा है, जो किस में है? 2 नंबर में। इसका आंसर कौन सा आ गया? 2 नंबर। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों अगला सवाल 8 नंबर। सप्ताह का औसत खर्च है 80 रुपये। सप्ताह मतलब होता है 7 दिन, पखवाड़ा आ जाए तो 15 दिन। सप्ताह का मतलब क्या होता है? 7 दिन। पखवाड़ा आ जाए तो कितने दिन होते हैं? 15 दिन। क्या कह रहा है कि सप्ताह, सप्ताह का औसत खर्च 80 रुपये। इसका मतलब हमें क्या पता है? हमें क्या लिखना है? 7 दिन का कुल, 7 दिन का कुल खर्चा लिखो तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं। 7 गुणा 80 के हिसाब से है 7 आटे 56। 7 दिनों का कुल खर्चा कितना हो रहा है प्रिय विद्यार्थियों? 560 रुपये खर्च हो रहा। अब देखो आगे लिखा है सोम से शनि, सोमवार से शनिवार का। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो सोमवार से शनिवार, इसका मतलब कितने दिन हो गए प्रिय विद्यार्थियों? सोमवार से शनिवार का मतलब 6 दिन हो गए। तो यह लिख देंगे 6 दिन का कुल, 6 दिन का कुल खर्च कितना आ गया? 6 को गुणा कर देंगे 70 से, ये कितने हो गए? 420। अब प्रिय विद्यार्थियों 7 में से 6 दिन का घटा देंगे तो हमारे जो है रविवार, उसी का खर्च आ जाएगा। तो यह क्या किया? घटाने पर, घटाने पर 7 में से 6 गया तो कौन सा एक दिन आएगा? रविवार। रविवार का कितना? 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गए 4, और 5 में से 4 गया 1। तो प्रिय विद्यार्थियों रविवार का खर्चा कितना गया? रविवार का खर्चा हमारे पास 140 रुपये आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 140 रुपये में, एक नंबर में 140 रुपये है। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों अगला सवाल देखो 2 नंबर। 5 से भाज्य
इसका मतलब 5 का भाग जाने वाली प्रथम 9 संख्याओं का औसत कितना है। 5 से भाज्य, इसका मतलब 5 का भाग जाने वाली। तो प्रिय विद्यार्थी बताओ, देखा 5 से भाज्य संख्याएं क्या होगी। 5 से भाज्य प्रथम 9 संख्याएं कौन कौन सी होगी। इसमें 5 का भी भाग जा रहा है। पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 10, तीसरी संख्या 15 और लास्ट की संख्या कितनी हुई 45। ये 9वीं संख्या कैसे निकाली भैया। 9वीं संख्या निकाली 5 गुणा 9। 5 गुणा 9 तो कितना आ गया 45। अब प्रिय विद्यार्थियों, जब संख्याओं में अंतर समान होता है, जब संख्याओं में अंतर समान होता है तो औसत कैसे निकालते हैं। प्रथम और अंतिम को जोड़ करके 2 का भाग दे देते हैं। औसत कैसे निकालेंगे। औसत प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। प्रथम प्लस अंतिम बटावा प्रथम 5 अंतिम 45 बटा 2। ये हो गए 50 बटा 2। आ गया उत्तर 25। तो प्रिय विद्यार्थियों के 5 से भाज्य प्रथम 9 संख्याओं का औसत हमारे पास कितना निकल के आया। हमारे पास उनका औसत 25 निकल करके आ गया। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर होगा 2 नंबर। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, अगला सवाल क्या दे रखा कि 10 प्लस ए, क्या दिया हुआ 10 प्लस ए। एक तो दे रखा हमारे को 10 प्लस ए, एक क्या दे रखा 10 माइनस ए का औसत है। अब प्रिय विद्यार्थियों के इनमें क्या करना है कि इनका हमें औसत निकालना। क्या निकालना। औसत का सूत्र क्या होता है। औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब यहाँ पर देखो प्रिय विद्यार्थियों के कितने जोड़ो इनको। 2 जन है, एक तो 10 प्लस ए, एक है 10 माइनस। क्या कितने एक ये एक राशि एक राशि ये, इनको एक ही मानते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो हमारे पास राशियां है 2। अब देखो ए प्लस का है ए माइनस का, ये तो कट गया। 10 को जोड़ते तो कितना आ जाता है 30 बटा 2। 30 में 2 का भाग दिया तो कितना उत्तर आ गए 10। तो इनका हमारे पास औसत कितना निकल के आया 10। कौन सा सूत्र लगा। 2 संख्याएं थी, दोनों को जोड़ करके हमने क्या किया 2 का भाग दे दिया। फिर ये विद्यार्थियों हमारे फटाफट 2 टॉपिक का रिवीजन हो गया। आप अपने दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इनको सब्सक्राइब कीजिए। फिर ये विद्यार्थियों इतना शेयर कर दी, शेयर करना आपको, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न के लिए अगला देखो प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 11। 470 रुपये में घड़ी बेचने पर 30 रुपए की हानि होती है, घड़ी का क्रय मूल्य कितना। अब प्रिय विद्यार्थियों इनको ज्यादा ऐसे डीपली सूत्र से नहीं समझना। आप कोई सामान 470 रुपए में बेच देते हो, आप सामान को कितने रुपये में बेच दिया 470 रुपए में आपने बेच। अब आपको पता चला कि मुझे क्या कि 30 रुपये घाटा हो गया। आपको क्या पता चला कि 30 रुपये घाटा हो गया। इसका मतलब वो सामान आप कितने में खरीद के लाए थे बताओ। देखा आप कितने में खरीद के लाए 500 में लाए कि नहीं। क्योंकि आपने 470 में बेचते ही पता चल गया कि मेरे को 30 रुपये की हानि हो गई। तो प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ पर मतलब क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य के लिए 470 में हानि को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 500 रुपये क्रय मूल्य आ गया। क्या प्रिय विद्यार्थियों ऐसे कर सकते हैं। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 470, हानि कितनी है, हानि है हमारे पास 30। अब हमें पता है कि सूत्र होता है प्रिय विद्यार्थियों, हानि का सूत्र क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही होता है ना। अब प्रिय विद्यार्थियों हानि तो लिख दी 30 की,
क्रय मूल्य पता नहीं था और माइनस 470। अब ये 470 इधर आएंगे, उधर माइनस का था, इधर आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 30 प्लस 470 बराबर क्या हो गया, क्रय मूल्य। तो 500 रुपये बराबर क्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य कितना प्राप्त हो गया प्रिय विद्यार्थियों, 500 रुपये क्रय मूल्य प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देखो, देखा 500 किसमें है, पहले में ही 500 है, तो आपका फर्स्ट नंबर उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो प्रिय विद्यार्थियों 12, ये 750 रुपए में पुस्तक बेचने पर 25% हानि होती है, पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। अब प्रिय विद्यार्थियों, जब भी क्रय मूल्य ज्ञात करना होता है, उस सवाल के अंदर प्रतिशत दिया हुआ है। यदि अपन को क्रय मूल्य ज्ञात करना है और प्रश्न के अंदर कहीं प्रतिशत दे रखा, 10% लाभ, 20% हानि, 30% लाभ, 5% हानि, ऐसा दिया हुआ है, तो हमें क्रय मूल्य के लिए अंश में 100 लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों के क्रय मूल्य के लिए ऊपर हमने 100 लिख दिया हुआ, यहाँ लिख दिया 750। अब प्रिय विद्यार्थियों, इसका अर्थ क्या होता है, 25% हानि का अर्थ 75 होता है, 10% हानि का अर्थ 90 होता है, 5% लाभ का अर्थ 105 होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ प्रिय विद्यार्थियों, 75 हो गया। 75 से हमने काट दिया एक बार, 2 को 10 से गुणा किया, 1000 रुपये उसका क्रय। कौन से में उत्तर आया प्रिय विद्यार्थियों, तो 4 नंबर इसका आंसर है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, ये है कि व्यक्ति ने 2 वस्तु समान मूल्य पर बेची। व्यक्ति ने 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची है। पहली वस्तु पर 20% लाभ होता है, पहली वस्तु पर 20% लाभ होता है। यदि पहली वस्तु पर 20% लाभ होता है, ये नहीं है प्रिय, यदि पहली वस्तु पर 20% लाभ एवं दूसरी वस्तु पर 20% हानि, कुल सौदे में कितने प्रतिशत हानि हो। अब प्रिय विद्यार्थियों के ये ध्यान रखना, वो वस्तु का विक्रय मूल्य समान, वस्तु का विक्रय मूल्य समान, और फिर लाभ प्रतिशत बराबर क्या होना चाहिए, हानि प्रतिशत। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, समान होना चाहिए, और लाभ परसेंट हानि परसेंट हमेशा बराबर आना चाहिए। तो हमेशा क्या होता है, हमेशा हानि होती, हमेशा क्या होती है, हानि प्रतिशत। का सूत्र है प्रिय विद्यार्थियों, लाभ प्रतिशत गुणा हानि प्रतिशत बटा 100। अब प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ पर हमेशा क्या होगी, हानि होगी, हानि प्रतिशत, क्योंकि दोनों वस्तु समान मूल्य पर बेच रहे हैं, ये चीज भी हो गई। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी बराबर है, ये भी 20 है, ये भी 20। तो हानि कैसे निकालेंगे, 30 गुणा 30 बटा 100। अब प्रिय विद्यार्थियों, 0 से 2 को 2 से गुणा किया, कितने प्रतिशत हानि आ गई, 4% हानि अर्जित होती। कितने परसेंट हानि होती है, 4% हानि होती है। अब प्रिय विद्यार्थियों के नेक्स्ट सवाल के लिए नंबर 14, जितेंद्र ने 10% लाभ से घड़ी सुरेंद्र को बेची। जितेंद्र क्या करता है, 10% लाभ कमा के घड़ी को सुरेंद्र को बेच देता। सुरेंद्र ने पुणे वही घड़ी 20% लॉस मतलब हानि से जितेंद्र को बेची। जितेंद्र को कितने प्रतिशत लाभ होगा। इसमें वही चीज क्या है, इसमें उत्तरोत्तर, मैंने कोई चीज आपको दी, आपने वापिस से मुझे दे दी। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर 2 व्यक्ति, कितने व्यक्ति है, 2 व्यक्ति, एक तो जितेंद्र है और जितेंद्र, और एक कौन है, सुरेंद्र।
अब प्रिय विद्यार्थियों मान लेते हैं जितेंद्र ने माना 100 रुपए में घड़ी खरीदी होगी या 100 रुपए में घड़ी बनाई होगी, वो उसकी टेंशन है प्रिय विद्यार्थियों। अब ये कर क्या रहा है, जितेंद्र क्या कर रहा है, सुरेंद्र को घड़ी बेच रहा है 110 रुपए में बेच रहा है 110 रुपए। अब प्रिय विद्यार्थियों कि ये क्या करता है कि सुरेंद्र घड़ी लेके चला जाता है, शाम को घर वालों के जब डांट फटकार लगती है, कहते हैं कि तू घड़ी लेके आया, खाने के तू घर में लाले पड़ रहे और तेरे को घड़ियां बांधने की शौक आ रही है, जा तू जा और जहाँ से घड़ी लेके आए वापिस दे के आ। तो ये व्यक्ति क्या करता है, इधर आता है और 110 गुना कैसे देता है, ये जितेंद्र को आके बोलता है कि भाई की घड़ी तो तूने अच्छी वापिस ले ले। तो फिर ये क्या करता है, घड़ी इसको देता है, बेचता कैसे बेचता है, 20% लॉस मतलब 80% में बेच दे। तो प्रिय विद्यार्थियों 88। अब प्रिय विद्यार्थियों के जितेंद्र के जो जेब के अंदर कितने पैसे आए हुए, 110 रुपए। अब जितेंद्र वापिस 88 रुपए देता है तो घड़ी उसके पास आ जाती है। तो इसका मतलब जितेंद्र का लाभ कितना हो गया, जितेंद्र का लाभ, जितेंद्र का लाभ कैसे निकालेंगे, 110 में से 88 दे दिए, ये आ गया 22%। कई बार बच्चे क्या आ गए, इनको मतलब गलत करके 12% कर देते हैं। इनमें से घटाना प्रिय विद्यार्थियों, जब ये चीज इसको देता है ये वापस इसको देता, तो जो घटाने का काम है वो इधर से ही होगा, ऐसे नहीं कि इनमें से आप घटा देते हो। तो जितेंद्र क्या करता है, वो कुछ काम कितनी किया, घड़ी उसको दी थी, किसको दी, इसको दी, बेटा बेटा ही तो काम किया था। इसको कहते हैं दिमाग से मतलब कमार खाना, इसके अंदर दिमाग था जितेंद्र में। तो सुरेंद्र को घड़ी बेटा बेटा बेच दी और सुरेंद्र वापस घड़ी भी ला के दे देता है, और कुल मिला के इस व्यक्ति ने बेचारे ने बिना फालतू ही सुरेंद्र ने घाटा कमाई। कोई लेना एक देना दो। अब देखो फिर दोस्तों अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। पवन ने 1000 रुपए में मशीन खरीदी। पवन क्या करता है, 1000 रुपए में मशीन खरीद लेता है और वे 1200 रुपए में बेच देता है, तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब प्रिय विद्यार्थियों मुझे बताओ कि पवन को लाभ कितना हो रहा है, पवन को लाभ कितना हो रहा है। भाई वो 1000 रुपए में मशीन खरीद करके लाता है, 1200 रुपए में बेच देता है, तो कलम उठाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लाभांश कितना है, 200 रुपये। लाभांश कितने का है, 200 रुपये। तो प्रिय विद्यार्थियों के हम लिख देंगे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है हमारे पास 4 रुपये। क्रय मूल्य कितना है, क्रय ये प्रिय विद्यार्थियों 1200। अब लाभ कितने का हो रहा है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। तो 1000 रुपये पर लाभ कितने का हुआ, 200। प्रतिशत का मतलब 100 पे निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से प्रतिशत लाभ अर्जित हुआ, 20% लाभ कमाया। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा उत्तर आया, 4 नंबर हमारा। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों हमने क्या किया, प्रतिशत का रिवीजन कर लिया, प्रतिशत कंप्लीट हो गए थे, और किसका रिवीजन कर लिया हमने, प्रतिशत के बाद हमने किसका रिवीजन किया, ये जो लाभ हानि है 3 एक्सरसाइज आपके में हो चुकी, औसत हो गई थी, प्रतिशत, औसत और लाभ हानि। अब अगली फटाफट अपन रिवीजन कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। अब ये साधारण ब्याज है। अब प्रिय विद्यार्थियों के मूलधन कितना है, 4000 रुपये, 8% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना। तो प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ 16 नंबर हो गया। मूलधन कितना है, मूलधन तो है हमारे पास 4000 रुपये, दर कितनी है 8%, समय कितना है 2 वर्ष।
समय कितना है? 2 बरस। हमें ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन कोष्टक दर कोष्टक समय बटावा 100। तो प्रिय विद्यार्थियों 4000 तो मूलधन हो गया, दर आ गई 8, समय आ गया 2/2 से 2 जीरो। अब इनको गुणा कर देते, 8 दूनी 16, 16 64 आ गया 740। हमारा जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है प्रिय विद्यार्थियों, वो कितना हो रहा है? 740 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। कितना हुआ? 740 रुपये। नेक्स्ट सवाल के लिए अगला सवाल देखो प्रिय विद्यार्थियों, कौन सी दर में 5000 रुपये का 2 वर्ष में साधारण ब्याज 800 रुपये होगा? अब प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ पर क्या करना है? मूलधन क्या दे रखा? ये तो दे रखा मूलधन, तो हमने लिख दिया मूलधन कितना है? 5000। समय कितना है? समय है हमारे पास 2। अब प्रिय विद्यार्थियों ब्याज कितना है? ब्याज है हमारे पास 800। तो हम ब्याज का सूत्र पता है। ब्याज का सूत्र क्या होता है? ब्याज का सूत्र होता है समुद्र बटा। इसी से करें प्रिय विद्यार्थियों, ब्याज की जगह इनमें से ब्याज कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? ब्याज दे रहा 800। कितना दे रहा है? 800। ब्याज कितना दे रहा है? 800 बराबर। समय कितना है प्रिय विद्यार्थियों? 2 बरस। मूलधन कितना है? 5000। दर कितनी है? पता नहीं है, बटावा 100। अब प्रिय विद्यार्थियों कटरा जिनको काट देते हैं, 2 जीरो से तो काट दी, 1 जीरो से ये जीरो काट दी, 80 बराबर 5 दूनी 10 एक्स। फिर जीरो से जीरो काट दी, एक्स का मान कितना आ गया? 8%। तो ब्याज की दर कितनी आ जाएगी प्रिय विद्यार्थियों? ब्याज की दर आ गई हमारे पास 8%। ब्याज की जो दर मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 8%। अब नेक्स्ट सवाल 18 नंबर। अगले प्रश्न के लिए क्या कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थी? देखो देखा, कितने समय में 12% दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज। तो प्रिय विद्यार्थियों ये 3000 रुपये क्या है? पहचानो देखा, ये मूलधन है। 12% क्या है? दर है। तो हम लिख लेते हैं दर कितनी है? दर है 12%। मूलधन कितना है? मूलधन है हमारे पास 1000 रुपये। और ब्याज कितना है? ब्याज है हमारे पास 700। अब प्रिय विद्यार्थियों के ब्याज दिया हुआ तो ब्याज वाला सूत्र लगा देते हैं। ब्याज का सूत्र क्या होता है? समुद्र बटा 100। अब ब्याज कितना? 720/1 बराबर। समय कितना है? पता नहीं। मूलधन कितना है? 3000। दर कितनी है? 12 बटावा 100। 2 जीरो से 2 जीरो। अब प्रिय विद्यार्थियों भारतीय कितने हुए? 36। तो वजन गुणा किया तो 36x बराबर 700। ये 36 कहाँ से आए? भारतीय 36 हो गए। गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है? भाग में। x बराबर 720/36। काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 2 बार। 36 दूना 72 और एक क्या लग जाएगा अपन के? 360। 1 जीरो बच गई थी। क्या बच गई थी? 1 जीरो बच गई। तो प्रिय विद्यार्थियों के कितना आ गया? 2 बरस। हमारा उत्तर कितना आ रहा है? 2 बरस। समय कितना आया? 2 बरस। तो कौन सा उत्तर हुआ? 1 नंबर। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों 19 नंबर। कौन सी राशि, हमारे को पूछा है कि कौन सी राशि प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 2 बरस में 4200 रुपये हो जाएगी?
राशि तो पूछिए, मूलधन पूछ रहा है। तो फिर ये विद्यार्थियों के यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दर कितनी दे रखी है, दर हमें दे रखी है 20%। कितनी दे रखी है, समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है प्रिय विद्यार्थियों 2 वर्ष। और ये क्या दे रखा, मिश्र धन दे रखा। सर धन कितना है, 4500। अब हमें इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, हमें राशि ज्ञात करनी। तो यहाँ से प्रिय विद्यार्थियों के माना राशि, राशि क्या मान ली हमने, राशि पता नहीं था वो मान ली। अब प्रिय विद्यार्थियों ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज 100 रुपये गुणा 20 गुणा 2 बटा, तो ब्याज कितना आ गया, 40। अब इस सवाल में हमारे को कौन सी राशि मतलब मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए मूलधन पर क्या आ जाएगा, क्या हुआ मिश्र धन है प्रिय विद्यार्थियों, 4500 रुपये क्या है मिश्र धन। अब मान लो किसी को 100 रुपये देते हैं, 40 रुपये वो क्या ब्याज के दे देता, 100 रुपये किसी को दिए 40, तो मिश्र धन कितना हुआ 140 रुपये। कितना हो गया 140, 0 से 0, 14 से काटा 3 बार, 100 को हमने 30 से गुणा किया, कितना आ जाएगा 3000 की राशि। वो कितनी राशि थी 3000। तो यहाँ पे 3000 किस में है, एक नंबर में 3000 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न के लिए प्रिय विद्यार्थियों अगला सवाल, साधारण ब्याज से कोई धन है, साधारण ब्याज से कोई धन 3 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वह धन 6 गुना होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों के समय का सूत्र है, समय बराबर धन गुणा -1 बटा धन गुणा -1 इंटू दिया गया समय, दिया गया समय। अब इसके अंदर हमें क्या है कि 6 गुणे का टाइम पूछता है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 6 - 1, और गुणा कौन सा है 2 - 1, दिया गया समय 3। अब प्रिय विद्यार्थियों 6 में से 1 है तो कितने आ गए 5/1 गुणा 3 बराबर कितने आ गए 15 वर्षों के अंदर वो धन कितना हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों 6 गुना हो जाएगा। 15 वर्षों में कितना हो जाएगा, मान लो कि प्रिय विद्यार्थियों अपन इसे नहीं कर सकते, तो यहाँ देखो 3 वर्ष में कितना हुआ, ये वर्ष है और ये गुणा है, 3 वर्ष में कितना हुआ गुणा हो गया। फिर 3 साल और लगे, 3 साल और लगे तो 3 कितने हुए 6 साल। 6 साल में कितना हुआ प्रिय विद्यार्थियों, 6 साल में देखा हर 3 साल में 2 गुना बढ़ रहा है, तो 2 गुना ये बढ़ा 2 गुना और बढ़ गया, तो कितना हो गया 4 गुना हो गया। कितना हो गया 4 गुना। हर 3 साल में क्या हो रहा है 2 गुना बढ़ रहा है, तो प्रत्येक 6 गुणे का समय निकालना अपन को, गुना हो रहा है मतलब बढ़ने में तो 1 गुना ही बढ़ा, एक खुद का 1 गुणे का बढ़ गया। तो अपन को मान लो कि 1 रुपया 3 वर्ष में 2 बन जाता, गुना हो गया। तो फिर 3 साल हुआ, 3 साल हुआ तो 2 के क्या हो गए 4 हो गए, ये 4 गुना नहीं हुए 4 रुपये हुए। अपन इस प्रकार से भी प्रिय विद्यार्थी कर सकते हैं, और सीधा अपन यदि सूत्र से करेंगे तो आराम से आ जाएगा धन गुणा -1 बटा धन गुणा -1 इंटू क्या गया समय। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो पूछा वही गुणा आएगा, 6 गुणे का समय पूछा तो 6 गुना आएगा, 10 गुणे का पूछा तो 10 गुना आएगा, 2 गुणे का पूछ रहा या 6 गुणे वाला पूछ रहा तो ऊपर 6 गुना वाला आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के लिए प्रिय विद्यार्थियों अगला सवाल, 7,000 रुपये का 10% दर से 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। अब प्रिय विद्यार्थियों हमारे को चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है चक्रवर्ती 2 साल का। ये तो प्रथम वर्ष का निकाल लेते हैं, 7,000 रुपये
10% है, 1 साल है, ये कितने रुपए आ गए? 700 रुपये। अब दूसरे साल के लिए फिर ये विद्यार्थियों दूसरे वर्ष में 7,000 ये ब्याज का ब्याज, तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना होगा? 7,700 रुपये। दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना हुआ? 7,700 गुणा 10 गुणा 1/0 से 0, ये आ गए 770 रुपये। भाई हमेशा चक्रवर्ती ब्याज में पहले साल जो ब्याज मिलता वो मूल रकम में 7,000 में जुड़ जाएगा। फिर मान लो 3 साल का निकालते अपन तो 7,700 में ये और जुड़ जाते, फिर 4 साल का ऐसे जुड़ता जाता। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है ब्याज का ब्याज। तो यहाँ पर ब्याज कितना मिला? यही मतलब चक्रवर्ती ब्याज 701 मिल गए, 770 एक मिल, कितना आया? 1470 रुपये। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे 1470 किसमें है? 3 नंबर के अंदर 1470 रुपये। तो कितना ब्याज प्राप्त होगा? 1470 रुपये। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों अगला सवाल देखो 22 नंबर। ये 22 नंबर है कि 4,000 रुपये की राशि है। राशि कितनी है? 4,000। 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? अब प्रिय विद्यार्थियों पूछा क्या है? हमें ब्याज तो इसमें पूछा नहीं है। हाँ ब्याज चक्रवर्ती है, लेकिन पूछ क्या रहा हो? चक्रवर्ती मिश्र धन पूछ रहा है। इसका मतलब प्रिय विद्यार्थियों 2 साल का ब्याज आएगा, वो हमें 4,000 में जोड़ना पड़ेगा। तो पहला साल का ब्याज निकाल लेते हैं। प्रथम वर्ष का ब्याज, प्रथम वर्ष का ब्याज, प्रथम वर्ष का ब्याज 4,000 रुपये की राशि थी, 20% दर थी, साल 1 बटावा 0 से 0, 0 से 0, कितने रुपये आ गए? 800 रुपये। अब दूसरे वर्ष में ब्याज, दूसरे वर्ष का। अब प्रिय विद्यार्थियों दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना होगा? 4,000 वो 13,800 ब्याज हो गए, तो 4,800 रुपये कितना होगा? 4,800 गुणा 20 गुणा 1/100। सरल कर लेते हैं। 0 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 960 रुपये। अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ मिश्र धन पूछा है। क्या पूछा है? तो हम चक्रवर्ती मिश्र धन पूछ में क्या करते हैं? मूल रकम 4,000 रुपये थी, पहले साल 800 रुपये ब्याज लगे, फिर हमें 960 रुपये ब्याज लगे थे। तो 0 के 0, 6 के 6, 8 9 17 के 7, हासिल के 1 4 1 5, तो कितनी राशि हो गई? 5760 रुपये की राशि हो जाएगी। तो हम किसी भी व्यक्ति को 4,000 रुपये यदि उधार दे देते हैं, 20% उससे ब्याज ले लेते हैं, 2 वर्ष बाद वो हमें 5,760 रुपये लौटाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों इसमें कौन से नंबर का उत्तर आ जाएगा? हमारा 3 नंबर का उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल के लिए अब प्रिय विद्यार्थियों का अगला सवाल है, कितने धन पर 10% ब्याज की दर से, कितने धन ज्ञात करना हमें, कितने धन पर 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज से 24 रुपये अधिक है। अब प्रिय विद्यार्थियों ये जो 24 रुपये क्या है? साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है। ये 24 रुपये क्या है? साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है। तो प्रिय विद्यार्थियों के हमने माना धन मान लिया। धन कितना माना? 100 रुपये। अब ये पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष। पहले वर्ष में देखो 100 रुपये थे, 10% दर थी, तो पहला साल का ब्याज कितना मिला? 10 रुपये मिला। अब फिर दूसरे साल के लिए 110 काम करेगा कि नहीं?
100 रुपये तो वो 10 ब्याज के, गुणा 10 गुणा 1/, दूसरे साल हमें ब्याज देना पड़ा 11। हमें इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, कितने धन पर, इसका मतलब मूलधन ज्ञात करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों के मूलधन है, मूलधन है तो चीज ज्ञात करनी, 100 ऊपर आ गया, किया हुआ अंतर 24 का है। अब 2 वर्ष का प्रिय विद्यार्थियों साधारण ब्याज कितना होगा, 20 रुपए। 1 साल का 10 तो 2 साल का 20। 2 साल का यहाँ देखा चक्रवर्ती ब्याज कितना हुआ, 21। तो अंतर कितना आया, ये अंतर है तो अंतर आ रहा हमारे पास है 1। अंतर कितने का आया प्रिय विद्यार्थियों, 1 का अंतर आ रहा। अब 24 को 100 से गुणा किया तो कितना आ गए, 2400 रुपये। तो हमारे पास जो मूलधन था वो कितना था, 2400। इसमें आ रहा 1 नंबर में हमारा उत्तर आ रहा है 2400। नेक्स्ट प्रश्न के लिए प्रिय विद्यार्थियों अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25। चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धन है, चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो वही धन कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो वही धन कितने समय में, वर्षों में 8 गुना होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों इसके लिए क्या था, बड़ा समय बराबर छोटा समय गुणा घात, बारंबारता या घात। अब प्रिय विद्यार्थियों के हमारे को छोटा समय दे रखा है 3 वर्ष। अब 2 गुणा से 8 गुना प्राप्त करना है, क्या करना है, 2 गुणा 2 बराबर 8। कितनी बार आया, ये 3 बार आया। कितनी बार आया, 3 बार। 2 से 8 प्राप्त करना है तो कितनी बार में आया, 3 बार में आया। तो हमारी बारंबारता कितनी आ गई, 3। और 3 को 3 से गुणा करते तो कितना आता, 9 वर्ष। अब प्रिय विद्यार्थियों आपको मैंने 5 एक्सरसाइज का रिवीजन करवा दिया। कितने का करवाया है, 5 एक्सरसाइज का रिवीजन। मैं भी ये उम्मीद करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों एक एक क्लास में अपन 5-5 एक्सरसाइज का रिवीजन करें। तो प्रिय विद्यार्थियों आपका भी ये तो इतना फर्ज बना रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों में शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना आपका काम है। प्रिय विद्यार्थियों हम एक ही उम्मीद करें, हमारा जो मॉरल ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी आपको कंप्लीट चतुर्थ श्रेणी का सिलेबस करवाना था, वो प्रिय विद्यार्थियों आपने देख लिया। अब सिलेबस करवाने के बाद आपके मॉडल पेपर भी हैं। अब मैंने सोचा कि एक साथ में 5-5 6-6 प्रश्नावली को रिवीजन करूं, प्रत्येक 2 क्लास में आपका रिवीजन हो जाए। दोस्त मेरे चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्त शेयर कर दीजिए और उनको बोलिए सब्सक्राइब करें। और प्रिय विद्यार्थियों मैं उम्मीद करता हूं आपका 2025 एक ऐसा सुनहरा वर्ष लेके आएगा, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। कोई भी विद्यार्थी गणित की वजह से बिना सिलेक्शन नहीं रहेगा। जय भारत, जय हिंद।